नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको विकास की अवस्थाओं पर महत्वपूर्ण कथन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। देखिए, विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं, इंपॉर्टेंट 3 होती हैं। एक शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। यहाँ पर शेषावस्था में आपको 12 प्रश्न मिलेंगे, 12 कथन मिलेंगे जो कि जन्म से 5 वर्ष तक की होती हैं। दूसरी अवस्था होती है बाल्यावस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष तक की होती हैं। इसमें आपको 8 कथन मिलेंगे। और तीसरी अवस्था होती है किशोरावस्था, जो कि 13 से 18 वर्ष की मानी जाती है। इसमें भी आपको 8 ही कथन मिलेंगे। टोटल 28 कथन हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको इनको याद कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और हमें अंत में बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए, काफ़ी मेहनत लगती है एक एक प्रश्न को छांटने में। तो जहाँ तक मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आएगा, आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। साथ ही साथ आपको हर वीडियो में बता रहे हैं कि कक्षा 6 से लगाकर 8वीं तक, कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक आपको एनसीईआरटी बुक का समाधान चाहिए तो आप हमारे सेकंड चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जाकर अभी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा कि वहाँ चैनल आपको कैसा लगा। तो वहीं पर जाकर कमेंट्स के माध्यम से किसी भी वीडियो में बताइएगा कि सर हमने सब्सक्राइब कर लिया है और हमें आपके वीडियो कैसे लगे, ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पर देखिए, शुरू करते हैं। साथ में अगर आप स्पेशली वर्ग 3 और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर परीक्षा ऐप भी एक अच्छा साधन है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट निकाले जाते हैं। जो टेस्ट सीरीज होती हैं वो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, एक बार ज़रूर यूज़ करके देखना। कुछ जो टेस्ट सीरीज होती हैं वो फ्री में होती हैं और कुछ जो टेस्ट सीरीज होगी वो आपको परचेस करना पड़ेगा। जिस प्रैक्टिस सेट को आप परचेस करना चाहते हैं वहाँ पर एक कोड डालने का ऑप्शन आएगा। वहाँ पर आपको स्टडी DK 50 यदि आप डालते हैं तो आपको वहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यदि कोई सी जो टेस्ट सीरीज 200 रुपये की होगी तो वो आपको सिर्फ 100 ही रुपये वहाँ पर आपको देने पड़ेंगे। तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है। यहाँ कथन किसका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है और शायद आपको इसका आंसर भी पता होगा, क्योंकि काफ़ी बार आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा। देखिए, इस वीडियो में इंटरेस्टिंग क्या होगा आपके लिए, यहाँ होगा कि देखिए जो 3 अवस्थाएं हैं, शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों के कथन अलग अलग दिए हैं। आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी आप कन्फ्यूज नहीं होंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि तीनों के अलग अलग कथन दिए हैं। साथ में 1 लाइनर है, चारों विकल्पों का झंझट ही नहीं है, डायरेक्ट प्रश्न पढ़े और आंसर आपके सामने। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो आपको पूरा देखना है। शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, यहाँ कथन किसका है? तो ये वैलेंटाइन का है। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यहाँ कथन किसका है? तो याद रखिएगा, यहाँ कथन स्ट्रिंग का है। इनका कहना है कि जीवन की जो प्रथम 2 वर्ष होते हैं इसमें बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। बालक अपने व संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखते हैं। यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ कथन भी स्ट्रिंग का है। दोनों कथन किसके होंगे? स्ट्रिंग द्वारा दिए गए कथन हैं। चलिए, 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। उक्त कथन किसका? यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है, जो कथन दिया गया है, ये किसका है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ कथन ब्रिजेश द्वारा दिया गया कथन है। 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। यह जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जे न्यूमैन के द्वारा दिया गया है कि जो 5 वर्ष तक की अवस्था होती है वो शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। ये किसके अनुसार कहा गया है, किसके द्वारा कथन दिया गया है? जे न्यूमैन के द्वारा दिया गया कथन है। चलिए, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। उक्त पंक्ति किसकी है? जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने इसका जिक्र किया था, वहाँ पर आंसर भी मैंने आपको बताया था कि ये क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया कथन है। शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ कथन रास का है। यहाँ पर देखिए, शेष अवस्था में टोटल 12 कथन लिए हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखकर इन 12 कथनों को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इसी प्रकार के कथन एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर कथन दिया था एडलर के द्वारा।
बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गेलस का कथन है। इनके द्वारा कहा गया है कि बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है। ये किसका कथन है? गेलस का कथन है। शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। यहाँ कथन किसका है? यहाँ पर आपको बताना है यहाँ जो कथन है ये किसका है? तो यह सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया कथन है। शिशु में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन वाटसन का है। वाटसन द्वारा कहा गया है कि शिशु में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। चलिए यहाँ पर देखिए अंतिम कथन है, बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। यह कथन किसका है? तो महत्वपूर्ण कथन है, याद रखिएगा। यह कथन रूसो का है। रूसो के द्वारा कहा गया कि बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। यह किसका कथन है? रूसो का कथन है। यहीं पर देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 12 कथन आपको मिलेंगे शेषावस्था में। तो शेषावस्था के जो कथन है वो यहीं पर समाप्त होते हैं। अब आपको यहाँ पर बाल्यावस्था के 8 कथन मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है वो कब से कब तक की होती है? तो ये 6 से 12 वर्ष तक की होती है बाल्यावस्था। यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर कथन दिया हुआ है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। यहाँ कथन किसका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ कथन कोल एवं ब्रूस के द्वारा दिया गया कथन है कि जो बाल्यावस्था को इन्होंने जीवन का अनोखा काल कहा है। किसने? कोल एवं ब्रूस ने। चलिए बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा है। यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कथन रास का है। रास के द्वारा कहा गया कि जो बाल्यावस्था होती है वो मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल होती है। यहाँ कथन किसका होगा? रास का होगा। शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं होती है। यह कथन किस वैज्ञानिक का है? तो यहाँ पर यह कथन ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन का कथन है। इनका कहना है कि जो बाल्यावस्था होती है इससे अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं होती है। किसके अनुसार? ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार। बालक की भाषा में सर्वाधिक रुचि होती है। यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्ट्रिंग का कथन है। इनका कहना है कि बालक की भाषा में सर्वाधिक रुचि होती है। यह कथन स्ट्रिंग के द्वारा दिया गया कथन है। बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था कहा है। यहाँ कथन किसका है? किसने बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था कहा है? तो ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा कहा गया कथन है। चलिए बाल्यावस्था भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। यहाँ कथन किसका है? कथन एक बार फिर पढ़ देता हूँ, बाल्यावस्था भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। यहाँ कथन किसका होगा? यहाँ कथन बर्ट का होगा। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हो। यहाँ कथन किसका है? यहाँ किसके द्वारा कहा गया है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हो? तो यहाँ कथन स्ट्रिंग के द्वारा दिया गया कथन है। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा है। यहाँ कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यहाँ कथन किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया है। इनका कहना है कि जो बाल्यावस्था होती हैं वो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल होती है। किसका कहना है? ये किलपैट्रिक का कहना है। चलिए यहीं पर देखिए मैंने आपको बताया था 8 यहाँ पर आपको कथन बाल्यावस्था से मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो आखिरी अवस्था है किशोरावस्था, इससे भी आपको 8 ही कथन मिलेंगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था की जो अवस्था होती है वो कब से कब तक की होती हैं? 13 से 18 वर्ष तक की होती है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहला कथन है, किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है। यहाँ कथन किसका है? देखिए यहाँ प्रश्न कुछ इस प्रकार भी पूछा जाता है कि वहाँ कौन सी अवस्था है जिसमें बालक प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष में रहता है? तो वहाँ अवस्था कौन सी होगी? किशोरावस्था होगी। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको जो कथन है या फिर परिभाषा है उसको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ कथन स्टैनली हॉल का कथन है।
किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है, यहाँ किसका कथन है। प्रश्न कुछ इस प्रकार भी आ सकता है कि वह कौन सी अवस्था है जिसको जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है, तो वह अवस्था किशोरावस्था है। और यहाँ कथन किसका है, ये E.A. किलपेट्रिक के द्वारा कहा गया कथन है। किशोरावस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति है, यहाँ कथन किसका है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कथन रास के द्वारा दिया गया है कि जो किशोरावस्था है वो शेषावस्था की ही पुनरावृत्ति है। चलिए अगला कथन है, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है, तो ये वैलेंटिन के द्वारा दिया गया कथन है कि घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। यहाँ कथन किसका है, तो यहाँ कथन वैलेंटिन का है। इनका कहना है कि जो किशोरावस्था है ये अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, तो यहाँ कथन वैलेंटाइन का होगा, वैलेंटिन। किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है, अतः निर्देशन व परामर्श दे। यहाँ कथन किसका है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कथन स्किनर के द्वारा दिया गया कथन है। चलिए, किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है, वहाँ है परिवर्तन। यह कथन किसका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, तो याद रखिएगा यहाँ कथन विंग एंड हंट का कथन है। इनका कहना है कि किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द होता है, वहाँ है परिवर्तन। अंतिम प्रश्न है या फिर अंतिम कथन है यहाँ पर किशोरावस्था का कि किशोरावस्था महान आदर्शों व वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय है। यहाँ कथन किसका है, देखिए जितनी भी यहाँ पर कथन या फिर परिभाषा ली गई है सभी को आपको याद कर लेना है अच्छे से, इत्मीनान से। यदि आप इस वीडियो को बार बार नहीं देखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तब भी जब भी आपको वक्त मिले उन प्रश्नों को, उन कथनों को, उन परिभाषाओं को अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। आपको सभी को पता है कि 1 या 2 नंबर से परिभाषा पूछी जाती है, 1 या 2 नंबर की, तो आपको इन परिभाषाओं को अच्छे से याद कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ परिभाषा किसकी होगी, जिन पियाजे की होगी। तो आज का जो वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। आज के वीडियो में आपको शेषावस्था के 12 कथन मिले, बाल्यावस्था के 8 और किशोरावस्था के भी 8 कथन मिले, यानी कि टोटल आपको यहाँ पर 28 कथन मिले, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपको इन सभी कथनों को अच्छे से याद कर लेना है। तो दोस्तों आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको इसी तरह के आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।